हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग आज के मार्केट के बारे में कुछ चुनिंदा बातें करेंगे। देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानिए कि मार्केट हम लोग के साथ ना मजे ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे था मेरे लिए। पहले मार्केट खुला तो कल मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर कल की मार्केट की एनालिसिस वीडियो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बात बोला था कि ये इंडियन मार्केट है, चाइनीज बैंक गिर जाए मर जाए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आक्रमण हो जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एफआईआईज रिसेंट डे में बाई कर रहे हैं, उससे हम लोग एक आंकड़ा बिठाए थे कि सुबह खुलते ही मार्केट को सपोर्ट पर बाई करेंगे। तो मैंने भी वही काम किया, सपोर्ट पर बाई किया, और ये सोचते हुए मैंने आज पोजीशन बहुत लंबे टाइम तक होल्ड किया कि यार आज तो कम से कम ढंग से चल लोगे, रोज ऊपर नीचे करते हो, आज तो ढंग से चल लोगे। 75,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। अचानक होता क्या है कि ये 75,000 रुपए का प्रॉफिट जाता ही जाता है और 40,000 रुपए का प्रॉफिट और 40,000 रुपए का लॉस और हो जाता है। मतलब आप सोचिए, सेम कॉल वाली पोजीशन पे 40,000 का लॉस और हो जाता है। उसको मैंने यहां पर डाला वेरीफाइड धन। उसके बाद फिर मार्केट में कुछ देर में और रुकता हूं कि भैया ठीक है, चलो जैसे मैं 1-2 लाख का प्रॉफिट सोच रहा था, मैं 1-2 लाख का लॉस सोच लेता हूं। तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने यहां पर इसको होल्ड लिखा और अगेन मैं प्रॉफिट में आ गया। और प्रॉफिट कितना है, रुकिए वो भी मैं दिखाता हूं आपको। प्रॉफिट देख के ना आप खुश हो जाओगे। देखो प्रॉफिट, जस्ट वेट 1 मिनट। ये इंडियन मार्केट का हाल है। प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 5,691 रुपए। नहीं दिख रहा है ऐसे, रुको मैं बड़ा कर देता हूं। देखो यहां दिखेगा आपको, ये आ रहा है। ये देखो 5,691, ये है भैया आज का प्रॉफिट। तो अब आप ये सोच लो, इसको मैं सही कर दूं पहले। ये रुक जा, बहुत दूर मत जा, ठीक है। अब आप ये सोच लो कि ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या करे। भैया मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, करे तो करे क्या करे। 75,000 रुपए का प्रॉफिट, 40,000 रुपए के लॉस में, फिर 5,000 रुपए में 5,000 रुपए, उससे ज्यादा मैं ब्रोकरेज दे दिया होगा ना, 1200-1300 रुपए तो कट ही गया होगा 3 ऑर्डर का। तो बताओ अब मैं क्या बोलूं उससे ज्यादा। लेकिन ऑल थैंक्स टू दिस माइटी क्रिप्टो ट्रेडिंग। यस गाइस, दिस इज द बेस्ट थिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग में 5 लाख के आसपास बना है। अभी तो करंटली पोजीशन काफी अच्छा चल रहा है। तो जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नहीं पता, नहीं ट्रेड करना जानते हो, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसको देखो। और अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट इससे ओपन करो, सो दैट आप मेरे वीआईपी ग्रुप में आ जाओ, एडवांस ग्रुप पर, जहां पर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करते हैं, एक एक चीज समझते हैं, मार्केट स्ट्रेटजीज देखो और उसके बाद ट्रेड करो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले समय में, यानी कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले चाइना के लिए एक और बुरी खबर है। आप सब लोग को पता होगा कि चाइनीज बैड लोन की वजह से बहुत सारे बैंक बंद हो चुके हैं। तो आज चाइना की जो Q2 का जीडीपी ग्रोथ आया वो बिलो एस्टिमेट आया। यानी अभी तक जापान का हालत क्या था कि जापान रिसेशन में चला गया था। मैंने आपको बताया कि जब भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2 बार किसी की जीडीपी जो है वो गर्त में जाएगी, निगेटिव होगी, तो हम उसे रिसेशन बोलेंगे। हालांकि अभी इनका माइनस में तो नहीं गया, बट वी कैन से दैट कि इनके अंदर भी कुछ अब बचा नहीं है। चाइना के साथ 3 बड़ी मुश्किलें आई हैं। पहला समझिए क्या, चाइना का आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो सर्विस पीएमआई है वो बहुत बुरी तरीके से टूटा है। दूसरी चीज, चाइना के अंदर जो बैड लोन की वजह से जो बैंक कोलैप्स हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। और तीसरा जो न्यूज आज आप देख रहे हैं कि इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो जीडीपी आता है वो घट गया। अब आप एज्यूम करो कि अगर भारत में यही हाल हो जाए तो आपको हर दिन किसी ना किसी तरीके का एक न्यूज दिखेगा जिसमें किसी ना किसी तरीके का आपको अपमान किया जाएगा भारत देश का। ये आपको देखने को मिल जाएगा कि अरे इस नेता के रहते हुए हमारी जीडीपी श्रिंक कर गई। और मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया का अचीवमेंट इसी टाइम सुनते जाओ, हाँ कान खोल के सुन लो। इंडिया के अचीवमेंट क्या है, अब आप इसको बबल बोलो, मबल बोलो, चाहे जो बोलो, बोलने के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। क्योंकि जो बुल होता है उसको बुल ही दिखता है, जो बियर होता है उसको बियर ही दिखता है। लेकिन जब बात आ जाती है कि कंट्री बाइज कंट्री कंपेयर करना, तब वहां पर समझ में आता है सिस्टम की क्या सिस्टम है। बहुत सारे लोग डेट टू सर्विस रेशियो देखते हैं कि भैया इंडिया तो इतना बढ़ रहा है, उसका एक्सपोर्ट डेफिसिट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। तो भैया इंडिया के अंदर पाया ही क्या जाता है, हमारे पास जो है वो हम दे रहे हैं। अब इंडिया का क्या क्या सीन है वो समझो। जो एसटीटी होता है ना, जो आप लोग ट्रेड करते वक्त देते हो, वो ऑल टाइम हाई पर है।
जो म्यूचुअल फंड का AUM होता है ना, वो ऑल टाइम हाई पर है। जो GST कलेक्शन होता है मंथ ऑन मंथ बेसिस ना, वो ऑल टाइम हाई है। जो इंडिया का, मैं नहीं बोल रहा, वर्ल्ड बैंक जो बोल रहा है, इंडिया का ग्रोथ रेट आफ्टर कोविड दुनिया में सबसे तेज, अगर कोविड के बाद कोई कंट्री बढ़ी है, GDP वाइज बढ़ रही है, वो है इंडिया। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है वो आप लोग को पता ही है। सबसे कम बैंकिंग कोलैप्स किस कंट्री में देखने को मिले हैं? इंडिया। आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में रिपब्लिक बैंक, ये सारे बैंक बंद हुए थे। कहां बंद हुए थे? अमेरिका में। हाल फिलहाल में किसी पॉलिटिशियन के ऊपर आपने गोली मारते हुए नहीं सुनी होगी, वो भी या तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या तो ये आपका, और ये अभी हाल फिलहाल में कहां हुआ है? अमेरिका में हुआ है। तो मैं मानता हूं कि अपने इंडिया में 50 तरीके की दिक्कतें हैं, 50 तरीके की परेशानियां हैं, और वर्ल्ड चैंपियन कौन बना? इंडिया, है ना इस बार हम लोग। तो भैया देखो, बात यह है कि इंडिया बेचारा गुलाम रहा है। हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे, हम लोग गुलाम थे यार। अब हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, और आप लगे पड़े हो कि ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको गिराओ, उसको पकड़ो। कहां कहां जापान कहां जाके आज गिर रहे हैं। चाइना उन्हें क्या क्या अपनी जिंदगी में कर लिए हैं, अभी हमको वो सब करना बाकी है। तो प्लीज आप सब लोग से बता रहा हूं कि जो ये लोग छोटे छोटे वीडियो बना के तुम लोग इंस्टाग्राम रील पे डालते हो उलट पुलट करके ना, कि ये देखो ये कंट्री हमसे उतनी आई है, इतने मत करा करो, कंपेयर मत किया करो ऐसे, है ना, बुरा लगता है। अब आ जाओ मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि इंडिया के अंदर खराब क्या है? वही टैक्सेशन, इंडिया के अंदर फॉरेक्स को नहीं करने दिया जाता, इंडिया के अंदर बहुत अच्छे रूल्स और लॉज नहीं है जिससे आप फ्रिक्वेंट या ट्रांसपेरेंट हो जाओ। लेकिन जहां अच्छा वहां अच्छा बोलो, जहां खराब वहां खराब बोलो, बात खत्म है। सिंपल सी बात है। अब भैया चाइना का GDP हो गया क्रैश। अब इसका फायदा और घाटा दोनों तरह के देखो। एक बात समझो, जब भी ना होता क्या है ना कि पड़ोसी का जब भी दर्द होता है ना, तो उसका जो पड़ोसी होता है उसको खुशी मिलता है, होता है ना, वही सेम है। हमारा पड़ोसी है, ये बहुत दुष्ट कंट्री है, समझो। ये कहता है कि 3 रुपये का माल है सौरभ, 3 रुपये का बेचो, 3.20 पैसे में बेच दो, 20 पैसे का प्रॉफिट लो। इतना दुष्ट है। कहता है कि कुछ नहीं करना हमको, सबसे हम दोस्ती करेंगे लेकिन इंडिया से हम नहीं करेंगे दोस्ती। तो इसको जहां अपना मुनाफा दिखता है वहां ये धीरे से लुढ़क जाता है। तो अब क्या हुआ कि इसकी GDP, इसका PMI सब फॉल हो रहा है। तो अब लोग अलग अलग कंट्रीज को देख रहे हैं जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है। अब एक बात बताओ, आप इन्वेस्टर हो, आप जाओगे चाइना में पैसा लगाने? नहीं जाओगे, कहोगे भाग वहां तो कुछ है ही नहीं। तो अब इंडिया में FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की और ज्यादा यहां पर एग्रेसिव बाइंग आप देखने को देख सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में भी बैठा है कि नहीं मैं तो सेल साइड में हूं, सेल साइड में करेक्शन फेज है मार्केट का, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये फेज है, ये मत सोचो कभी निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया, 250 पॉइंट गिर गया तो भैया बियर मार्केट शुरू हो गया। नहीं, अभी इंडिया बहुत आगे जाएगा, इसलिए ग्रोथ स्टोरी में रहो, इन्वेस्ट करो, मस्त मत स्टॉक पिक करो, पी रेशियो देखो, फ्यूचर देखो, इन्वेस्टिंग देखो, कहां जाने वाला है, ये सब करके रखो, खुद ही आपका पैसा लॉस नहीं होगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट एक कैलेंडर है, मतलब आज एक बहुत बड़ा इवेंट है। वो क्या इवेंट है? 3 स्टार कर लेते हैं हम लोग। 3 स्टार में हमको सब दिख जाता है। यहाँ पर देखिए, चाइना का GDP ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल, सारा का सारा आया हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा इनका बढ़ रहा है, बाकी जो आपका वो GDP ग्रोथ है और जो रिटेल सेल्स है ये दोनों घट गया। प्रोडक्शन ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है कि 2-3 सप्लाई अलग अलग कंट्री से इन्होंने उठाया है। अब आज फेड का चेयर पावेल स्पीच है, कितने बजे है? 10 बजे रात को है। देखते हैं पावेल भैया आज क्या बोलते हैं। वैसे भी ये सब क्लियर हो चुका है, CPI का डेटा कूल आया, PPI का डेटा थोड़ा एलिवेटेड आया। CPI का डेटा कूल आने से कहीं ना कहीं इनके पास कोई वो नहीं रह गया कि हम बहाना बनाएंगे। इस बार हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में रेट कट हो जाए, 50% चांस है। तो ये थी पूरी की पूरी आउटलुक, जिसको हम लोग ग्लोबल आउटलुक बोलते हैं। कुछ ग्लोबल आउटलुक और बचे हैं जिसको आप PDF के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज आपको बहुत विधिवत तरीके से चार्ट के अंदर समझाई गई है, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं जानते तो ये एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर आप मेरे ट्रेड को, आप मेरे एनालिसिस को, आप मेरी पढ़ाई को, आप मेरे PDF को, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एसेस कर सकते हो। अगर नहीं ज्वाइन किया हो फटाफट ज्वाइन कर लो। अब आ जाते हैं कल कैसे ट्रेडिंग करेंगे। लंबा वीडियो बन रहा है ना बहुत आज, हाँ लंबा बन रहा है, ठीक है, कोई ना, इन लोगों को थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा दे देते हैं, माफ़ करिएगा दोस्तों, आज थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है। अब देखिए मार्केट के अंदर आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी एक बहुत नॉमिनल से पोजीशन में ना फंसा रहा। तो ऐसे में 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, जरा पॉज करिए 1 मिनट, वहाँ पॉज, वहाँ पे जो 2 बात, ठीक है, हो गया, वापस आ गए। मैं थोड़ा इस पे चार्टिंग कर रहा था।
देखो सबसे सिंपल सी बात क्या है कि आज फिर से बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी, मैंने बोला था कि जब तक 22-52-150 नहीं टूटता है हमें सेलिंग का सोचना नहीं है। मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है बीएन सेलिंग स्टार्ट्स ओनली बिलो 52-150। और आपके सामने रिजल्ट है कि जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई वो एक 77 पॉइंट प्लस हुई, 177 पॉइंट प्लस, -85-89 से 177 पॉइंट प्लस में यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। ये अपने आप में दोस्तों ना एक बहुत बड़ी बात है। ये सब न्यूज आ रहा है, ये सबको देखते रहना, हटाते रहना, ठीक है। अब देखो कल हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मार्केट में एक रेंज है, अब इस रेंज के ही अंदर आज मार्केट चला है, तो इसका मतलब कल के लिए हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं मेरे भाई। क्या करना है, सिंपल सी मेरी बात समझो। ये रेंज जो है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस तरीके से ट्रैप है, कहीं बायर ट्रैप है, कहीं सेलर्स ट्रैप है। तो अभी एक ब्रेकआउट का वेट करो, यानी 52,660 के ऊपर हरा 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 लिख लो, यानी आपको फिर बाइंग का प्लान करना है, और 52,150 के नीचे डाउन 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 का प्लान करना है। अब यहां पर आप कोई ऐसा लेवल नहीं ले सकते कि यहां से हम ऊपर जाएंगे, यहां से नीचे जाएंगे। सिंपल सी बात है कि जैसे आज मार्केट के अंदर क्या हुआ कि ये वाला जो है इसमें पहले मार्केट ने खूब अच्छा बाइंग किया, फिर लोगों को निकाला, तो मार्केट एक ना पॉज एरिया पर आकर खड़ा हो गया है, जहां पर क्या है कि जो बायर यहां पर थे, जो वीक बायर थे वो तो निकल गए हैं। या तो मार्केट यहां क्लोज करता तो हम लोग कल कहते हैं कि थोड़ा फ्लैट टू गैप अप खुलेगा, हम लोग सेलिंग साइड में जाएंगे। बट अभी सेलिंग साइड में जाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि कोई है ही नहीं। इनके स्टॉप लॉस कहिए कि मार्केट ने ले लिए होंगे, कितना देर तक वेट करेंगे। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि कल हमें ट्रेड इस तरीके से करना है। अगर फ्लैट टू गैप अप खुलता है तो ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है, 52,600, 52,550। तो सपोज करो कि आपका मन है कि सौरभ भाई मैं देखना चाहता हूं कि रेजिस्टेंस एरिया पर मेरा लक चलता है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो 52,610 पर 52,570 यहाँ कहीं फ्लैट टू गैप अप खुले, आप यहाँ पर अगर चाहो तो सेलिंग का एक पोजीशन ओपन कर सकते हो। एसएल आप क्या रख सकते हो, देखो एसएल तो मैं बोल नहीं सकता इसलिए मैं यह नहीं बोलूंगा। 52,662 के आसपास का एरिया नहीं निकालना चाहिए मार्केट, तब आपको हो सकता है कि एक लंबा मूवमेंट मिल जाए। लेकिन 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 अगर मान लो फ्लैट टू गैप अप भी खुला और खुलते ही 52 एक ऊपर साइड में मोमेंटम आ रहा है और 52,660 के लेवल को क्लियर कर दिया, तब शॉर्ट पोजीशन में मत बनना, तब आपका पोजीशन शुड बी ऑन लॉन्ग साइड। हाँ, अगर गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया, मान लो अभी मार्केट कहां क्लोज किया 52,455, मान लो 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया और मार्केट ना इस लेवल के नीचे खुल गया 52,250 के नीचे, तब एक इफिशियंसी बन जाएगी सेलर्स की कि वो इसको 52,000 तक लेते जाएंगे। नहीं तो अगर फिर यहां पर बाइंग दिखे तो फिर बाइंग करना। तो जो मैं आपको लेवल बता रहा हूं उस पर वर्क करो, नीचे जाएगा तो 52,150 के नीचे, फिर आपको ऊपर आए सेल करो, ऊपर आए सेल करो। 52,660 के ऊपर मार्केट टिका है, ऊपर गया नीचे आया बाई करो, ठीक है। बाकी कमेंट करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो यार, क्या कर रहे हो। चलो बाय, जय श्री राम।